नमस्कार, मैं संजय लांबा। आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। साथियों, हमने 1 डेढ़ महीना पहले एक प्रकरण पथरी क्षेत्र से था, जो मतलब उस्मान खां था, और उसमें शिकायत भी हुई थी। उसमें जई, एसडीओ और 2 अन्य मतलब कर्मचारी थे, उनके खिलाफ वो तहरीर दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। और आज उस प्रकरण का ये हाल है कि उस्मान को इतना टॉर्चर किया गया। आज वो सोना सैद माजरा जो सहारनपुर ज़िले में पड़ता है, उनका एक हिस्सा मेरे पैरालाइज हो गया। और जो डॉक्टर की जानकारी है, उन्होंने ये बताया कि ये मानसिक रूप से मेरे परेशान हुआ है, इसलिए इसको ये मेरे बीमारियां हुई है। आइए हम जानते हैं क्या कहते हैं उस्मान और उसके भाई। मेरा नाम शुभ उस्मान है सर। मैं 3-4 दिन पहले एसडीओ ऑफिस मुझे जो फ़ोन भी नहीं किया था, वैसे किसी आदमी के थ्रू बुलाया गया था। उसमें एसडीओ साहब थे, प्रवेश कुमार और दिवाकर मौर्य जी थे, और विपिन था, और जो ये क्या नाम है इसका, सत्यवीर जी थे। तो इन्होंने जो मुझे बुलाया वहाँ, और बुलाने के बाद जो मैंने अपनी बात रखी, तो एसडीओ साहब ने कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं करी कि कुछ संभव वाली बात। एसडीओ ऑफिस बुलाया गया था जी, पथरी। और बुलाने के बाद जो सत्यवीर और विपिन, ये मेरे साथ बहुत बदतमीजी से और गुस्सा पेश आए। और इन्होंने जो एसडीओ साहब ने किसी भी तरह की कोई समर्थन नहीं किया मेरा। ना उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्हें एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चुप हो जाओ, मैं एसडीओ के पद पर मैं इनसे बात करता हूँ, भाई ऐसा क्यों हो रहा। और उस बीच में इन्होंने कहा कि विपिन ने कहा कि मीटर मेरे हाथ में है, मीटर में जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, करे के केस निमटा दूँ, और जो मैं चाहूँगा वो होगा मीटर में। और राजनीतिक दबाव भी बहुत ज़्यादा डबल। तो 4-5 दिन की बात हो गई सर। और इन्होंने मुझे कभी किसी के थ्रू बहुत डिप्रेशन में कर रखा सर। कभी मुझे कुछ कहते हैं कि मीटर हमारे पास है 5 लाख का या 10 लाख का, जैसे भी होगा उनको मीटर में तो कमी, हम अपना जो चीज़ें हमें करनी है मीटर में तो हम अपना आप करके दिखा। और जो कर्मचारी है, जो इनके मीटर वगैरह लगाते उलगुते हैं, उनका नाम मुझे बताते हैं कि इनका नाम लो आप, और आपका काम जो हम निपटवा देंगे। जिन्हें मैं जानता तक के नहीं, जिनसे मेरी कोई मुलाकात ही नहीं हुई आज तक के, अब उनका नाम लेते हैं। बताओ मैं कैसे उनका नाम ले लूँ। विपिन ने मेरे से पैसे लेकर मीटर लगाया था, विपिन ने, सत्यवीर ने और जे साहब ने। मैं ये कह नहीं सकता कि उन्होंने मीटर किस पे लगवाया। विपिन वहाँ का जो रनर है, जो मतलब एसडीओ ऑफिस में पानी पिलाता है, और वे साइड पे घूमते हैं और इस तरह ही डिमांड करते रहते हैं। उन्होंने मुझे इतना डिप्रेशन कराया कि मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और मेरी एक साइड पूरी पैरालाइज हो गई। कौन से हॉस्पिटल में हो, कहाँ पर हो, क्या नाम? मैं चंडीगढ़, इसमें क्या नाम, सोना सात माजरा हॉस्पिटल है, और नर्सिंग होम है, करण हॉस्पिटल है, करण नर्सिंग होम है, और उसमें मैं एडमिट हूँ कल से। सर मेरी जब से इन्होंने मुझे परेशान किया गया, कल से जब से इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। कल भी इन्होंने मेरे पास एक आदमी भेजा था, ये विपिन ने भेजा या सत्यवीर ने, इन्होंने भेजा कि या तो उनका नाम लो, जिसने जो मीटर लगाने वाले हैं उनका नाम लो, हम इसे सॉर्ट आउट करा देंगे, वरना जो हम जो इसमें जो आपके पास जो मीटर है, मीटर मेरे पास जब्त है, उसमें हम चाहे जो मर्जी वो कर सकते हैं। आपको 3-3.5 लाख का बिल है। मुझे इतनी टेंशन दे। मैं इन लोगों को, इन एसडीओ साहब को, प्रवेश कुमार को और दिवाकर मौर्य को, विपिन को और सत्यवीर को, इनके पूरे दबाव में आकर मैं इस हालत में आ चुका हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि देखते हैं, अगर किसी वजह से दिल की साइड हो रखी है, धरंग मार रखी है, कि ये ठीक भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो रिपोर्ट में क्या है? डॉक्टरों की रिपोर्ट में डिप्रेशन ही आया है। हमने तहरीर जी, मैंने लक्सर थाने में भी तहरीर दे रखी है, उन्होंने भी कोई वो नहीं किया। और स्पेशल में एसएसपी के कार्यालय में भी तहरीर दे रखी है, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और अपने यहाँ चौकी में भी दे रखी, चौकी वाले भी गाली गुली देते हैं, बदतमीजी करते हैं। कहने लगा आप जो एसडीओ साहब के पास जाओ, हाथ मिन्नत जोड़ो और अपना काम निपटा लो, जैसे तुम्हें कहते हैं ऐसा निपटा लो। ये प्रकरण ऐसे शुरू हुआ था, मेरा मीटर गाँव से बाहर था, तो विपिन ने
और सत्यवीर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें बोला कि भाई मुझे शिफ्टिंग करानी है। उन्होंने बोला कि शिफ्टिंग कराने में आपका ज़्यादा खर्चा आ जाएगा और प्लस आपका जो 20,000 का बिल है ये भी जमा करना पड़ेगा और इसमें ज़्यादा लगभग सबसे ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। और आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आप मुझे 10,000 रुपये दो, ये हिसाब से RTO साहब से मैं बात करके ये आपका मीटर आप जहाँ चाहोगे वहाँ लगवा दूँगा। अब उस बीच में 10 दिन वो मीटर लगा रहा। 10 दिन मैंने उससे जो काम किया, मतलब ये नहीं कि काम नहीं किया, उससे मैंने काम किया। और उसके बाद जय साहब और विपिन और सत्यवीर और अन्य 2 कर्मचारी लाइनमैन, इन्होंने जो सत्यवीर ने और विपिन ने जो मेरे घर में हाथापाई करी, मेरा गेट भी तोड़ रखा है, वो आज भी जूका तू है। और इन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा वो गाली गलौज का प्रयोग किया मेरी वाइफ से, मेरे से पहले मेरी वाइफ के साथ। अब मैंने हर जगह इस चीज़ की गुहार लगाई लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। पार्टी जो प्रेशर भी बहुत डाला जा रहा है कि पॉलिटिक पावर भी बहुत दिया है कि मतलब पार्टी का भी वो बहुत दबाव डलवा रहे कि भाई हम फिलहाल पावर में हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिलहाल मीटर हमारे कब्जे में है। और जैसे मीटर हमारे कब्जे में, जो हम मीटर में चाहोगे वो होगा, हम आपको फंसा भी सकते हैं। दूसरे में आगे मुझे बोलता है कि आप या तो फैसला कर लो वरना मीटर उनके कब्जे में है, उस मीटर में मैं कुछ भी लगाकर जो आपको जुर्माना दिवा सकते हैं। बोलो। मेरा नाम हसीन है भाई, ये मेरा भाई है उस्मान जी। ये जो है ना डिप्रेशन का शिकार है भाई। इसमें जो विद्युत विभाग वालों ने इसे जो है बुला के कोई चेतावनी दी है या भाई इससे अगर कुछ भी बोलना है इसे डिप्रेशन के, उसकी वजह से डिप्रेशन में गया है। ये डिप्रेशन में जाने की वजह से इसका जो है आधा शरीर पैरालाइसिस हो चुका है। हाँ, और जी हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही फिलहाल। भाई विद्युत विभाग है पथरी। भाई प्रेशर तो यही डाल रहे हैं भाई, आप अपना केस ये ऐसे करो वैसे करो भाई। अदर से बहुत सारी वो है, बता रहे हैं कि भाई नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, 10 से 12 लाख रुपए का चार्ज लगाएंगे, ये चार्ज करेंगे वो करेंगे। अदर बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं भाई डिप्रेशन में, और चेतावनी दे रहे हैं जान लेने तक की कि भाई हम जान ले लेंगे, ये वो कर देंगे वो कर देंगे। अगर फिलहाल जो इसकी हालत है मौजूदा, वो सिर्फ जो है विद्युत विभाग की कर्मचारियों की वजह से ही है। ऐसी हुई है डिप्रेशन के शिकार में जो है फिलहाल जो कंडीशन है, विद्युत विभाग होगा उसके कर्मचारी सारे जो भी डिप्रेशन का ये कारण है ना, उसके जो जिम्मेदार होंगे वो विद्युत विभाग के कर्मचारी। अधिकारियों के नाम तो इसे ही मालूम है, बाकी इसने आपके बयान में बता दिया होगा उनका नाम। अभी कहाँ पर है आप? मैं कन हॉस्पिटल है, ये कहाँ पर पड़ता है, कौन सा जिला है? ये सोनासाद माजरा है, सहारनपुर के पास। मेरे साथ में वो कर रहे, वो जय साहब ने जो इनका मीटर ले गए थे उन्होंने, इसके साथ में इसका मैटर चल रहा है, एक इसके मीटर का मैटर चल रहा है, उसके संबंध में इसे ज़्यादा ही टॉर्चर किया जा रहा है, हद से ज़्यादा। तो इनकी अभी हालत हुई है, क्या मानते हैं किस वजह से? मुझे तो उसी वही लग रही है भाई, क्योंकि इन्हें बुलाया था, इन्हें ये गए थे SDO ऑफिस, और वहाँ जाकर इसके साथ क्या हुआ ये क्या नहीं हुआ वो तो यही भी जानता है सही। तो हमें डॉक्टर की रिपोर्ट में तो इन्हें वो कहा कि टेंशन में हुआ है, डॉक्टर की रिपोर्ट तो टेंशन बता दी कि टेंशन में हुआ है जो हुआ है इसके साथ में, और आगे सारी रिपोर्ट हैं ये आगे सारी। ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में सब कुछ है। ये एक्सरा है, अब जो इनकी हालात हुई है, जो इनकी हालात बिगड़े हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार तो हम भाई नहीं मानते हैं बिजली विभाग को। किस तरह से? बस अब आपके सामने है, सब कुछ तो आपके सामने है। डिप्रेशन के शिकार तो जय साहब को मानते हैं हम, सत्यवीर और विपिन को। हाँ, उस पर कप्तान साहब के यहाँ भी रिपोर्ट दे रखी है, थाने में भी रिपोर्ट दे रखी है,
और चौकियाँ भी रिपोर्ट दे रखी है। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को, यानी कि जो सीनियर अधिकारी हैं, उनको भी संबंधित कर कप्तान साहब को संबंधित कर रखा है, बिजली विभाग, बिजली विभाग को संबंधित कर रखा है। उनका किस तरह का रवैया था? क्या कोई रवैया हमारी तरफ कोई झुकाव नहीं है इसकी तरफ। कौन से हॉस्पिटल में कहाँ पर हैं आप? करण हॉस्पिटल, कहाँ पर? सोना सेहत माजरा। को लेकर एक प्रकरण चल रहा है, क्या कुछ और ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो है उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, विद्युत वितरण कार्यालय को बुलाकर भी उनको तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा है? नहीं, देखिए अब प्रकरण ये है कि उनके ऊपर था ड्यूज, बेसिकली 50,000 के आसपास ड्यूज उनका। हमारी ड्यूज की कार्रवाई चलती है, कहीं काटने की चलती रहेगी, तो हमारा पूरे साल का काम है। जब उनके परिसर पर ड्यूज के लिए जाया गया, भाई ड्यूज जमा कर दो, उन्होंने जमा नहीं किया। उससे पहले उनको कई बार बोल चुके थे हम। तो जब हम उस परिसर पर पहुँचे जहाँ पे उनका मीटर लगा होना चाहिए था, वहाँ मीटर नहीं पाया। पता किया तो पता लगा कि वो मीटर कहीं और उखाड़ करके उन्होंने बताइए कहीं और लगा दिया है। हमारे आदमी वहाँ पे गए, उन्होंने पेमेंट जमा नहीं किया, हमने अपना मीटर उखाड़ लिया उसमें। और तो वैसे कोई बात है नहीं। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि बुला करके पता नहीं किया गया, मैं द्वारा किसी को नहीं बुलाया गया। भाई मेरा तो ऑफिस है, आप कंज्यूमर है मेरे, आप कभी भी आए, कभी भी आपको कुछ शिकायत है तो आगे बताइए, कुछ ऐसी है तो। बाकी प्रताड़ित करने वाली बात तो बिल्कुल निराधार है, इस बात की प्रताड़ित करेंगे उनको। हमारे कंज्यूमर शिकायत ले गई है अपनी। उनका कहना है कि कोई मतलब विपिन नाम का कोई मतलब व्यक्ति है यहाँ से जो कर्मचारी है, और जो लोग दिवाकर जी थे और आप थे, आप सब लोगों के बीच उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया और जी कहा गया कि मीटर हमारे हाथ में है, हम चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी जुर्माना मतलब लगा सकते हैं। विपिन द्वारा ये चीज़ नहीं तो अगर उनके पास कहा गया तो भैया प्रूफ दे देना। आप ये बताइए, सिंपल आदमी मुझसे आगे कोई बात करेगा तो सब जवाब दूंगा ना मैं। ये किसी द्वारा नहीं कहा गया कि मीटर हमारे हाथ में है, ये हमारा काम नहीं है। अगर बंदा चोरी में पकड़ा गया तो उसका पैसा डिवीजन से बनता है, चोरी में नहीं पकड़ा गया तो उसके सामने पर अपना बिल जमा करे, अपना बिल जमा करके अपना मीटर लगवाए, और कोई पर गिरा ही नहीं इसमें। तो जब तक रिश्वत का पैसा लेकर के उनका आरोप है कि उनसे रिश्वत ली गई, 10,000 रुपये कम मीटर शिफ्टिंग किया गया, जबकि उसका कोई रिश्वत के पैसे कोई प्रूफ तो नहीं होता। नहीं, किसने ली रिश्वत? क्या नाम बताया? विपिन द्वारा, दिवाकर बड़े विपिन। जब उस बात का कोई प्रूफ तो दे, रिश्वत दी है तो कुछ प्रूफ तो कभी है उसका, या आप पे कैसे छोड़ा हो जाएगा। अब आपका अगर 10,000 रुपये तो आप बिल में जमा क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? भाई आपको 50,000 का बिल है, तो हमने क्या रखा कि आपके पास 10,000 10 जमा कर दो, आप 10 जमा क्यों नहीं कर रहे हो? आप रिश्वत क्यों दे रहे हो? तो चलिए, जो मतलब मीटर की जो समस्या थी, लेकिन उसमें आपकी तरफ से क्या कुछ मतलब कार्रवाई की गई थी? अगर वो जो मीटर था उसमें मतलब बिना पूछे वो मतलब शिफ्ट वो कर लिया था, तो आपकी मीटर हमने जब्त कर लिया उसका, मीटर जब्त कर लिया हमने उसका। अब उस पर जो आगे की कार्रवाई है उससे वसूलने की, RC कट या जो भी होगा वो आगे कार्रवाई की जाएगी उस पर। बार बार टॉर्चर करने वाली बात आ रही है, आपका भी नाम आ रहा है और जय साहब का भी। टॉर्चर से क्या मतलब? मैं सर टॉर्चर नहीं समझ पा रहा हूँ, टॉर्चर क्या होता है? मैंने अपनी कार्रवाई की, मैंने विभाग के नियमानुसार मीटर उखाड़ा, आपने उसको मीटर गठन काट दिया उसका, तो मीटर उखाड़ लिया। आगे जो कार्रवाई होगी वसूली की जाएगी कानूनी तौर पर। आपके यहाँ जो कर्मचारी है ना विपिन, उसके द्वारा बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। देखो टॉर्चर किया जा मतलब टॉर्चर क्या, उनको कहो भैया थाने में फायर करें ना अगर उनको ऐसा लग रहा है। आगे का कार्रवाई तो होती है कुछ ना कुछ। अगर आप उनको ऐसा लगता है, देखिए झूठ जो उनके बात में जो मेरे हिसाब से है, जैसे वो कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस के सामने ऐसे कोई बात भी नहीं हुई है, जब मतलब सरासर झूठ बोलते हैं हर चीज़। मैं बैठा था यहाँ पे, मेरे सामने की बात है, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। सिर्फ ये हुआ था कि भैया अगर आपने पैसे मांगे तो उनको प्रूफ दो, मेरे पास तो प्रूफ है नहीं, मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। तो ये बातें सब निराधार है। हमारे द्वारा ऐसे कुछ किसी को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। हमारी जो अपनी कार्रवाई है डिपार्टमेंटल हम वो कर रहे हैं। अच्छा, इतने मामले जय साहब के सामने आए हैं, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और धनपुरा में इससे पहले मतलब सैनी साहब थे जय, उनको तत्काल बिना जांच के उन्हें हटा दिया गया था। तो देखिए ये तो उच्च स्तर का मामला है, उच्च अधिकारी मैं कुछ नहीं कार्रवाई कर पाऊंगा। देखिए ऐसा है ना, अगर कोई कंप्लेन हुई है तो उसमें जांच कमेटी बनती है, प्रॉपर जांच कमेटी बनेगी, उसमें जांच कमेटी में जो भी मेंबर होंगे उसके अपने जांच परीक्षित करेंगे, उसी आधार पर फिर आगे कार्रवाई होती है। पथरी विद्युत वितरण खंड क्षेत्र का जितना भी एरिया है उसमें जो भी बकाया है, उन बकायादारों से बिजली बिल भुगतान के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है और क्या अब तैयारी की जा रही है एक तरह से भुगतान प्राप्त करने की? बिल्कुल, देखिए पहले तो हम अभी से पहले हम लोग बेसिकली फ़ोन करते हैं, जो बड़े बकायेदार हैं तो उनको फ़ोन ही किया जाता है पहले। फ़ोन अगर जब फ़ोन करने पर जमा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम काट देते हैं उनका। प्रक्रिया यही है। कोई नोटिस वगैरह जारी किया जाता है? हाँ, सेक्शन नोटिस भी जारी किया जाता है,
नॉर्मली वैसे हमारा बिल ही अपना में नोटिस होता है, हम अलग से कोई नोटिस ऐसे जारी नहीं करते हैं। बट आज के चलने प्रक्रिया सेक्शन 3 सेक्शन 5 भेजते हैं। सेक्शन 5 बाद की बात है, सेक्शन 3 भेज देते हैं बड़े बकायदारों को। छोटे बकायदारों को तो मैसेज फ़ोन करके बता देते हैं। नॉर्मल प्रक्रिया हमारी होती है फ़ोन करके या नोट सेक्शन 3 जारी करके इंटीमेट किया जाता है पहले। क्या उस माल को भी नोटिस वगैरह या किसी तक सूचित किया गया? फ़ोन से कितनी बार सूचित किया है? या कोई लिखित नोटिस भेजा गया? नहीं, हमारा तो बिल ही अपना में नोटिस है ना, हमारा बिल पे लिखा होता है नोटिस। अगर आप उसमें डेट भी लिखी होती है, अगर आपने पेमेंट इस डेट तक पैसा जमा नहीं किया तो ये डिस्क्रिप्शन डेट है आपकी, वो लिखा होता है बाकायदा।